हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास। तो शब्दावली में आज हम लोग करने वाले हैं सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द। आप सभी लोग जानते हैं सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सम माने समान, श्रुति माने सुनाई देने वाले, भिन्न माने भिन्न, अर्थ माने अर्थ। जो समान सुनाई देते हैं लेकिन भिन्न अर्थ रखते हैं उन शब्दों को हम सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, अब इनमें हमने सेट 2 हमने सेट कर लिए थे। अब हम यहाँ पे करेंगे इसका अगला सेट, सेट नंबर 3। ठीक है, सेट नंबर 3 हम देखेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले हमारे सामने शब्द है गूंथना और गूंदना। ठीक है, गूंथना और गूंदना दोनों एक जैसे शब्द लगते हैं, कई बार इसमें हम गलतियां कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा का क्या अर्थ होगा। तो जो गूंथना होता है, देखो सबसे पहले तो इन शब्दों में अंतर कर लो। शब्द में अंतर क्या है, यहाँ थ है और यहाँ द है। तो जो गूंथना जिसमें थ होता है उसका अर्थ होता है सिलना। ठीक है, जिस तरह से कपड़े गूंथना कहते हैं, तो हम इसका प्रयोग करते हैं तो कहते हैं कि कपड़ा गूंथ दिया। ठीक है, तो यानी कपड़ा सिल दिया, तो इसका अर्थ हो जाएगा सिलना। और गूंदना का अर्थ हो जाता है मसलना या मिलाना। जैसे कहते हैं हम आटा गूंद दिया, तो आटा गूंथा नहीं जाता, आटा गूंदा जाता है। ठीक है, तो आटा गूंद दिया, तो हमें पता चल गया कि गूंथना का अर्थ हो गया सिलना और गूंदना का अर्थ हो गया मसलना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी जिसमें थ है, थ वाले का मतलब होता है सिलना। ठीक है, इस तरह से आप याद करेंगे। अब आगे शब्द आता है, शब्द है आगार और आकार। दोनों में क्या अंतर है, तो यहाँ पे ग है और यहाँ क है। तो आकार को तो हम फिर भी पहचान लेते हैं कि ठीक है, आकार का अर्थ हो जाता है आकृति से। ठीक, लेकिन जो आगार है इसका अर्थ है भंडार से। ठीक है, भंडार, खजाना जिसे कहते हैं। तो आगार का मतलब हो जाएगा भंडार और आकार का मतलब हो जाएगा आकृति। ठीक है, रचना, उसकी बनावट। ठीक, आगे आता है शब्द हमारा कीड़ा और क्रीड़ा। 2 शब्द हैं, देखो कीड़ा और क्रीड़ा, दोनों में भी अंतर क्या है। सबसे पहले तो शब्द में अंतर कर लेते हैं। तो इसमें र लगा हुआ है और यहाँ र नहीं है, तो क्रीड़ा और कीड़ा। तो जो ये कीड़ा हो जाता है तो ये हो जाता है कीट। अब जानते हैं ना, जो जैसे कहीं पर भी कीड़ा लग जाता है, फल में कीड़ा लग जाता है, पत्तियों पर कीड़ा लग जाता है, तो वो वाला। ठीक है, तो वो कीड़ा, ठीक है, उसे कीट। अब जो ये क्रीड़ा है जिसमें र लगा हुआ है, क्रीड़ा, इसको संस्कृत में बोलते थे, तो जिसका अर्थ क्या है, खेल। ठीक है, खेलना, खेल कूद, तो उसे संस्कृत में हम क्रीड़ा कहते थे। ठीक है, आगे शब्द आता है गड़ी और घड़ी। अब 2 शब्द हो गए, गड़ी और घड़ी। अब यहाँ पे ये ग है और यहाँ घ है, दोनों में अंतर है। तो दोनों का हम इनमें अंतर देख लेंगे कि क्या इनमें अर्थ में अंतर है। तो गड़ी का मतलब है दबी हुई। जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ पर कोई चीज गड़ी है, मतलब क्या है, दबी हुई है। तो गड़ी होना मतलब दबी हुई होना। और घड़ी का मतलब हो गया पल। ठीक है, और पल कहते हैं इस घड़ी में ये हो जाए, यानी इस पल में। तो पल समय के लिए बताया जा रहा है। और फिर दूसरा एक अर्थ हो जाता है समय बताने का यंत्र। तो जो समय बताने का यंत्र है उसे भी हम घड़ी कह देते हैं। तो घड़ी का मतलब पल भी हो गया और समय बताने का यंत्र भी हो गया। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा आदि और आदि। ठीक है, शब्द है, अब देखो यहाँ पे 4 शब्द आपको दिए हैं, आदि, आदि, आधी, आती। ठीक है, अब इन चारों में चारों एक जैसे देखने को लग रहे हैं, तो इनमें अंतर पहले कर लो आप। अगर हम यहाँ पर देखेंगे आदि और आदि में, तो यहाँ पर क्या है, छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पर क्या है, बड़ी ई की मात्रा है। तो हमें पता चलता है कि छोटी ई की मात्रा का अर्थ यहाँ पर क्या है, आरंभ यानी शुरुआत। ठीक है, तो आदि।
आदि का मतलब होता है आरंभ यानी शुरुआत, ठीक है। और ये है आदि बड़ी वाली ई में, तो इसका अर्थ हो गया आदत या लत। तो कहते हैं ना, अब इसे ऐसे याद कर लो कि हमें पता चल गया एक का अर्थ है लत और एक का अर्थ है आरंभ यानी शुरुआत करना। तो अब कौन से का है, तो हम दिमाग में अपने ऐसे सोच सकते हैं याद रखने के लिए कि बड़ी ई जिसमें है, तो मतलब ये जो आदत होती है ना, ये बड़ी हो जाती है, मतलब जब बड़ी हो जाती है तो छुटती भी नहीं है। तो लत जब किसी चीज की लग जाती है तो बड़ी बुरी हो जाती है, तो बड़ी हो जाती है, तो इसलिए बड़ी ई वाला जो आदि होगा उसी का मतलब होगा लत या आदत। और जो छोटी ई वाली है वो तो आरंभ, मतलब किसी भी चीज को, इसी लत को ना कहते हैं। और किसी भी चीज को ऐसे मत याद करना लत को आरंभ करना, तो आदि का मतलब हो जाएगा किसी भी चीज को आरंभ करना बहुत छोटा सा होता है, शुरुआत होती है, ठीक है। अब इसके बाद ये दोनों शब्द आ गए, अब आता है आधि। अब ये जो आधि है, संस्कृत में हम पीड़ा को, कष्ट को हम आधि कहते हैं, जैसे व्याधि और आधि। अब इसी से शब्द बना है आपका व्याधि, ठीक है। अब वो व्याधि कैसे बना है, तो आधि में ना वी जुड़ा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और सीख लीजिए, यहाँ पे बता दिया, अगर वी में आधि जुड़ गया और इसी से शब्द बनता है व्याधि, इसमें संधि हो जाती है तो शब्द बन जाता है आपका व्याधि, ठीक है। अब संधि कौन सी हुई है, यण संधि हुई है, ई बदल गया है किसमें, य में, इस अ ने इसको पूरा कर दिया है यहाँ पर, तो व्याधि शब्द बन गया। व्याधि का मतलब होता है रोग, ठीक है, और आधि मतलब हो गया पीड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें शब्द भी मिल गया, अगर कोई पूछेगा तो व्याधि शब्द किससे बना है, तो आदि यानी पीड़ा से। अब यहाँ पे शब्द है आती, तो आती का मतलब हो गया आना, ठीक है। और स्त्रीलिंग में जो आना क्रिया है उसका स्त्रीलिंग, कि वह आती है या वह, अब इसका पुल्लिंग क्या होता है, वह आता है, ठीक है, इस तरह से। तो आती है यह स्त्रीलिंग है, ठीक है, स्त्रीलिंग भाव। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है असी और असी। शब्द है यहाँ पर असी और असी। तो ये असी जिस पे छोटी ई की मात्रा है, इसका अर्थ है तलवार, ठीक है। और जो ये असी, तो असी है कि काशी की एक नदी का नाम है, ठीक है, काशी में एक नदी का नाम है असी। तो दोनों में अंतर हो गया, तलवार जो है वो छोटा हो गया। अब हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं, देखो एक तो नदी का नाम है और एक तलवार है, तो नदी तो बड़ी होगी ना, तो बड़ी ई वाली नदी हो गई, और तलवार छोटी होगी नदी से, तो ये छोटी ई वाली हो गई, ठीक है। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो। आगे शब्द है हमारा कोट और कोटी, ठीक है। कोट शब्द है, तो कोट का अर्थ है किला या गढ़ से, ठीक है, कि कोट किला या गढ़ से कहा करते थे। और कोटी का अर्थ हो जाता है करोड़, ठीक है, करोड़ को संस्कृत में कोटी कहते हैं। आगे शब्द है हमारा कोश और कोश। दो शब्द हैं, कोश तालु श इसमें, और इसमें मूर्धा श, ठीक है। तो ये कोश और ये कोश, तो दो अर्थ हो गए। अब इसमें जो ये कोश है इसका अर्थ है शब्द संग्रह। तो अब इसे आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब हम लिखते हैं ना वर्तनी, हम कहते हैं जब हम लिखते हैं शब्द कोश, तो हम तालु श ही लिखते हैं, तो शब्द कोश यानी जिसका अर्थ होता है शब्दों का संग्रह, जिसमें होता है शब्द कोश, ठीक है, ये हो गया। और कोश जिसमें मूर्धा श हो गया, ये होता है खजाना, यानी जहाँ पे धन रखा जाता है, खजाना, भंडार गृह, ठीक है, तो वो कोश हो जाएगा, ठीक है। दोनों में अंतर करना है आपको, एक मूर्धा है एक तालु है, ठीक है। चलो अब आगे शब्द आता है हमारा इत्र और इतर। इत्र एक क्या है, सुगंध है, यानी एक सुगंधित, सुगंध कहें या सुगंधित पदार्थ जो होता है उसे इत्र कह देते हैं। तो सुगंध एक तरह से इत्र क्या है, सुगंध या एक पदार्थ, ठीक है। और इतर, इतर का मतलब होता है दूसरा। जैसे हम कहते हैं अरे छोड़ो, इस बात के इतर क्या है, मतलब इस बात को छोड़कर और दूसरी बात क्या है। तो इतर शब्द का प्रयोग जो होता है वो होता है इसके अलावा और दूसरा क्या, ठीक है। तो इतर मतलब हो गया दूसरा, और इत्र मतलब हो गया सुगंध, ठीक है। चलो अब आगे शब्द है उपेक्षा और अपेक्षा। दो अर्थ हैं, शब्द है उपेक्षा और अपेक्षा। सबसे पहले दोनों में अंतर कर लो, यहाँ पर उ है और यहाँ पर अ है,
ठीक है। तो जिसमें ऊ होता है उपेक्षा, उसका अर्थ है अनादर, यानी इसका क्या हो गया, अनादर, यानी किसी ने उपेक्षा की यानी अनादर कर दिया, अपमान कर दिया, ठीक है। और अपेक्षा शब्द का अर्थ है तुलना में और साथ ही साथ चाहना, ठीक है। क्या होता है, चाहना, इसका अर्थ चाहना भी होता है अपेक्षा। कैसे, अब जैसे वाक्य प्रयोग कर सकते हो आप कि मुझे तुमसे ऐसी अपेक्षा है कि तुम सफल हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, इस तरह से कि मैं चाहता हूँ कि तुम सफल हो जाओगे। अच्छा, ये बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिनमें ना समश्रुति भिन्नार्थक शब्द ऐसे आते हैं कि आपको ना दो शब्द दे दिए, जैसे मान लो ये उपेक्षा दे दिया और अपेक्षा दे दिया, और आपसे कहेगा कि एक वाक्य में दोनों का अर्थ स्पष्ट करिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, तो वाक्य हम ऐसे कह सकते हैं कि मुझे तुमसे अपेक्षा नहीं थी कि तुम मेरी उपेक्षा करोगे, ठीक है। कैसे हो गया, मुझे तुमसे अपेक्षा नहीं थी, मतलब ऐसी चाहत नहीं थी कि तुम मेरी उपेक्षा करोगे, मतलब मेरा अनादर करोगे। तो एक ही पंक्ति में हमने क्या किया, दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग कर दिया, ठीक है। इस तरह से भी आते हैं, तो आप जब अर्थ समझ लेते हैं तो वाक्य प्रयोग कर लेंगे। फिर शब्द हमारा दिया है यहाँ पर उद्यत और उद्धत। अब ये उद्यत को और कैसे लिख लेते हैं हम ना, ऐसे लिख लेते हैं उद्यत, ठीक है। तो उद्यत का अर्थ हो गया तैयार, और उद्धत का मतलब हो गया उद्दंड। उद्दंड मतलब जो मतलब अक्खड़पने में रहता हो तो उसे उद्धत कहते हैं। तो ये हमें पता चल गया, उद्यत का मतलब तैयार, वह कुछ भी काम करने के लिए उद्यत रहता है, मतलब तैयार रहता है, ठीक है। फिर आगे शब्द आता है कटक और कटुक, दो शब्द हैं। तो कटक हम सेना के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, सेना की टुकड़ी के लिए, सेना के लिए प्रयोग करते हैं। और शब्द है हमारा कटुक। कटुक का मतलब हो गया कड़वा, ठीक है, कड़वा या तीखा कह सकते हैं कि कटुक वचन मत बोलो, मतलब कड़वे वचन मत बोलो, उस तरह से हम कहते हैं। आगे शब्द है हमारा प्रणय, और प्रणय का अर्थ हो गया प्रेम या प्रीति से, और परिणय का अर्थ हो गया विवाह या बंधन, ठीक है। तो प्रणय का अर्थ है प्रेम या प्रीति, और परिणय का अर्थ है विवाह या बंधन। फिर शब्द आता है हमारा निर्माण और निर्वाण, दोनों शब्दों में अर्थ आ जाएगा। निर्माण का मतलब होता है रचना करना, तो जिसमें माँ है ना, तो माँ से रचना करना, ये ध्यान रखा। और निर्वाण जिसमें वह है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति होना या मृत्यु होना, ठीक है। क्या हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति होना या मृत्यु होना, निर्वाण। तो निर्वाण का मतलब है ज्ञान प्राप्ति भी होना, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति। अब इसके कई सारे अर्थ आ जाते हैं। निर्वाण का मतलब चाहे मृत्यु हो जाए, चाहे मोक्ष की प्राप्ति कहना कह दे, या ज्ञान प्राप्त होना कहे, ठीक है। तो निर्वाण का मतलब, और निर्माण का मतलब, निर्माण का मतलब होता है रचना करना, बनाना, हम कह सकते हैं किसी चीज को बनाना, ठीक है। तो चलो, अब हम लोगों ने यहाँ पर इसको एक एक करके देखा। अब मैं एक साथ शब्दों को पढ़ रही हूँ, फिर दोबारा से शब्द मैं पढ़ूंगी, उसका अर्थ जो है वो आप मेरे साथ दोहराइएगा। तो जल्दी से तैयार हो जाइए मेरे साथ दोहराने के लिए। तो फटाफट से हम यहाँ पर पढ़ेंगे शब्द को। तो हमारा शब्द है, पहला शब्द है हमारा गूंथना, का अर्थ हो जाएगा सिलना, जैसे कपड़ा गूंथना। और गूंदना का अर्थ हो जाएगा मसलना, जैसे आटा गूंदना, ठीक है। आकार का अर्थ हो जाएगा भंडार, और आकार का अर्थ हो जाएगा आकृति। उसी तरह से कीड़ा का अर्थ है कीट होना, और क्रीड़ा का अर्थ हो जाएगा खेलना या खेल। घड़ी का अर्थ हो गया दबी हुई, जैसे कोई वस्तु दबी हुई। और घड़ी का अर्थ हो गया पल या समय बताने वाला यंत्र। फिर शब्द है आदि, आदि का अर्थ हो जाएगा आरंभ यानी शुरुआत, और आदि का अर्थ हो जाएगा आदत या लत। आधि का अर्थ हो जाएगा पीड़ा, और आती का अर्थ हो जाएगा आना, जो क्या है, आना मतलब स्त्रीलिंग क्रिया है, ठीक है। अब शब्द है असी, असी का अर्थ हो जाएगा तलवार, और असी, असी नाम की काशी की एक नदी है। आगे शब्द आता है कोट, कोट का अर्थ है
किला या गढ़, और कोटि का अर्थ है करोड़। आगे शब्द है कोश। कोश का अर्थ है शब्द संग्रह, यानी शब्दकोश जिसे हम बोलते हैं, और ये कोश, कोश का अर्थ हो जाएगा खजाना या भंडार। आगे शब्द है इत्र और इतर। तो इत्र का अर्थ है सुगंध, सुगंधित पदार्थ, और इतर का अर्थ है दूसरा। ठीक है, आगे शब्द है उपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ है अनादर करना, अपमान करना, और अपेक्षा का अर्थ है तुलना करना या चाहना। आगे शब्द है उद्यत। उद्यत का अर्थ है तैयार होना, और उद्धत का अर्थ है उद्दंड होना या अक्खड़ होना। आगे शब्द है कटक। कटक का अर्थ है सेना, और शब्द है कटुक। कटुक का अर्थ हो गया कड़वा। शब्द है प्रणय। प्रणय का अर्थ होता है प्रेम या प्रीति, और परिणय का अर्थ होता है विवाह या बंधन। आगे शब्द है निर्माण। निर्माण का अर्थ हो गया रचना करना या बनाना, और निर्वाण का अर्थ हो गया मोक्ष की प्राप्ति या मृत्यु होना या ज्ञान की प्राप्ति होना। ठीक है, तो ये हमारे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द थे जो हमने आज किए। इनको आप याद करिएगा, तो आपका जो लक्ष्य है वो यही होना चाहिए कि आप इन्हें जितना मैं हर दिन दे रही हूँ उतने शब्दों को याद करते रहिए। दिन में 2 बार, 4 बार, 10 बार, जितनी बार भी आपको मौका मिलता है उतनी बार आप इस वीडियो को दोहराकर, इस वीडियो को देखकर, चलकर, सुनकर आप इसको याद करिए। ठीक है, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली टॉपिक के साथ।